दोस्तों, मेरा नाम सुरेखा है। मैं आपको अपने पड़ोस की एक सच्ची घटना कहानी के रूप में सुनाना चाहती हूँ। मेरे पड़ोस में कुछ साल पहले राधिका नाम की एक युवा महिला रहती थी। राधिका अपने दयालु हृदय और अपने परिवार के प्रति अटूट समर्पण के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। दुर्भाग्य से, राधिका का जीवन चुनौतियों भरा था, क्योंकि वह अपनी अत्यधिक मांग वाली और लालची सास, पार्वती के साथ रहती थी। जिस क्षण से राधिका ने पार्वती के बेटे, राजेश से शादी की थी, उसने खुद को एक ऐसी दुनिया में फंसा हुआ पाया जहां वह जो कुछ भी करती थी वह लगातार जांच के दायरे में थी। पार्वती अपने अतृप्त लालच के लिए कुख्यात थीं। वह हमेशा अधिक धन और शक्ति की तलाश में रहती थीं, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। भौतिक संपत्ति के लिए पार्वती की भूख दिन ब दिन बढ़ती गई, और वह अक्सर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए राधिका से मांग करती थी। वह फालतू उपहार, महंगे गहने और भव्य कपड़े मांगती थी, और उम्मीद करती थी कि राधिका उसकी जरूरतों या चाहतों पर विचार किए बिना सब कुछ प्रदान करेगी। पहले तो उसकी सास की मांग कुछ हद में थी, धीरे धीरे उसकी सास का लालच बढ़ता गया। और जब उसका लालच और उसकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उसका अत्याचार और बढ़ने लगा, और वह नए नए तरीकों से राधिका को परेशान करने लगी। लगातार मांगों के बावजूद राधिका धैर्यवान और दयालु बनी रही। उसने घर के कामों और अपने पति की देखभाल करना जारी रखा। यहाँ तक कि कपड़े सिलकर खुद कुछ पैसे कमाने में भी कामयाब रही। ग्रामीणों के लिए राधिका की दयालुता और उदारता असीम थी, और गांव वाले इसके लिए उसकी सराहना करते थे। उसके निस्वार्थ स्वभाव की बात एक स्थानीय संत के कानों तक पहुंची, जिसने उसके महान गुणों की कहानियां सुनी थीं। संत ने यह देखने के लिए कि क्या कहानियां सच हैं, राधिका से मिलने का फैसला किया। जैसे ही संत राधिका के साधारण घर में पहुंचे, उन्होंने तनाव की हवा को महसूस किया और उन कठिनाइयों को देखा जो उसने सहन की थीं। उन्होंने पार्वती की निरंतर मांगों, लालचपूर्ण प्रताड़नाओं और इससे राधिका को होने वाली परेशानी को देखा। राधिका की अटूट भावना से बहुत प्रभावित होकर संत ने उसे एक जादुई उपहार दिया, जिससे उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। कृतज्ञता से अभिभूत होकर राधिका ने बहुत देर तक सोचा कि वह इस उपहार का उपयोग अपने जीवन में शांति और खुशी लाने के लिए कैसे कर सकती है। हालांकि वह चाहती थी कि उसकी सास उसके तरीके बदल दे, फिर भी राधिका ने माना कि सच्ची संतुष्टि केवल उसके भीतर ही पाई जा सकती है। इसलिए वह रोज उस जादुई उपहार से अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति और ज्ञान की कामना करती थी। उस दिन के बाद से राधिका ने अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू कर दिया। अपनी सास की मांगों के आगे झुकने के बजाय वह शालीनता और करुणा के साथ अपने लिए खड़ी हुई। उन्होंने पार्वती के लालच से नियंत्रित होने से इनकार कर दिया। पार्वती, राधिका की नई शक्ति से आश्चर्यचकित रह गईं। अपनी हर इच्छा पूरी करने की आदी, वह राधिका के बदले हुए व्यवहार को समझने के लिए संघर्ष करती रही। तभी एक दिन बाथरूम में पानी की वजह से पार्वती गिर पड़ी। तब राधिका दौड़ी हुई आई, और तभी से राधिका ने अपनी सास की पूरी प्रेम भावना से सेवा की। जैसे जैसे राधिका के सेवा पूर्ण तरीके से पार्वती ठीक हुई, वैसे वैसे उसे अपने राधिका के साथ किए हुए दुर्व्यवहार का एहसास हुआ। अपने बेटे के लिए राधिका का प्रेम और समर्पण और अपने लिए सेवा भावना देखकर अंततः पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उस खालीपन को महसूस कर सकी जो उसके भीतर रहता था। उसके दिल में गहरा पश्चाताप भर गया, और उसने अपने कारण हुए सभी दर्द के लिए राधिका से माफी मांगी। समय के साथ पार्वती का दिल नरम हो गया,
और वह अपनी बहू से मिलने वाले प्यार और निस्वार्थता की सराहना करने लगी। साथ में, राधिका और पार्वती ने व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन की यात्रा शुरू की। उन्होंने एक दूसरे का पोषण करना और समर्थन करना सीखा, अपने साझा घर में शांति और संतुष्टि की सच्ची भावना पाई। उनके रिश्ते में चमत्कारी बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई, जिससे दूसरों को अपने कार्यों पर विचार करने की प्रेरणा मिली। राधिका की कहानी आंतरिक शक्ति, क्षमा और का प्रतीक बन गई। इस तरह, राधिका और पार्वती प्रेम से एक दूसरे के साथ रहीं। उनका घर वास्तविक खुशियों से भर गया। गाँव उनकी कहानी से गूंज उठा, सभी को याद दिलाया कि दया, प्रेम और निस्वार्थता से भरा दिल किसी भी भौतिक धन से कहीं अधिक कीमती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।